व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ गए हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर टुमारोज एग्जाम, और इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए लेट्स बिगिन। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस अगर आप देखो तो ये हमारा 22-23 का सिलेबस है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इको के साथ। फर्स्ट यूनिट आपका आ रहा है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, वो क्या हैं, बड़े ध्यान से देख लो। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, वो है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स बिल्कुल भी मिस मत करके जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनल गुड के दो पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन कैपिटल, मतलब ये पूरा टॉपिक आपको करके जाना है, इसको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। न्यूमेरिकल में वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसी ऑर्डर में तैयार करना। सबसे पहले वैल्यू एडिड बहुत अच्छे से तैयार करना, उसके बाद इनकम करना, उसके बाद एक्सपेंडिचर करना। इस ऑर्डर में आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस एक बार देख जाना कि कौन कौन से मेथड, तीनों ही मेथड में कौन से स्टेप्स और कौन से प्रिकॉशंस हैं जो बहुत अच्छे से होने चाहिए। देन यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। एक छोटा सा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। उसमें नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तीन कंपोनेंट्स हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनल इंटरमीडिएट गुड, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये अच्छे से देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है एक्सटर्नैलिटीज। छोटा सा एक टर्म है एक्सटर्नैलिटीज, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें आ गई। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई काम नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फाइनल इंटरमीडिएट गुड हो गया। देन यू हैव सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये हम देख चुके हैं। एग्रीगेट्स की बात हम नहीं कर रहे। जीडीपी एंड वेलफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सटर्नैलिटीज, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है, मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देन एक छोटा सा टॉपिक ये है रियल और नॉमिनल जीडीपी, इसका डिफरेंस भी देख के जाना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, मिस मत करना। नेक्स्ट इज योर मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या क्या बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहला जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है वो है हमारे पास ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर। ये पक्का तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा बेटा, मिस मत करना इनको बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही तैयार होना चाहिए, कंट्रोल कैसे करता है क्रेडिट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से तैयार करना। मनी में जो आपको बहुत अच्छे से करना है वो है मनी का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में भी सिर्फ और सिर्फ M1 बहुत अच्छे से कर लेना। मनी सप्लाई में M1 बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर M1 आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अब चलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो हमारा यूनिट है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर आप एक न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बड़ा न्यूमेरिकल जिसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपसे अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स, उसमें के की वैल्यू पूछ लेगा, इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पे फिर c की जगह रख दो सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये दो फॉर्मूला यूज करके आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहना। इस तरीके का न्यूमेरिकल, इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल पक्का आ सकता है। तो एक तो आपका इसके अंदर से न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पे क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड,
तो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड आपको बहुत अच्छे से देखना है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको ADAS अप्रोच पूरी बहुत बढ़िया तरीके से देखनी है, एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या बनता है हमारे पास कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC 1/ MPS और डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ये आपको पता होना चाहिए। पहले वाले चैप्टर में से आपके छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं, APC APS MPC MPS, वो टॉपिक आपको बस ट्रू फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए उनके फॉर्मूलाज आपको देख लेने हैं, APC APS MPC MPS। ठीक है जी। गवर्नमेंट बजट पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स भैया बढ़िया तरीके से याद कर जाना कि गवर्नमेंट बजट में आपके एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें मत छोड़ के जाना। उसके बाद एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, और एक इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट देख लेना आपने ये अच्छे से कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है। बीओपी की अगर हम बात करते हैं तो बीओपी में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, ध्यान से देख लेना, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है। उसके बाद बीओपी बीओटी में क्या डिफरेंस होता है, बीओपी बीओटी का डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना, राइट। उसके बाद ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ओके। अब गाइज अगर हम सीबीएसई को सिलेबस में देखें तो यहाँ पे कहीं भी ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का जिक्र नहीं है, ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे कि यार पता नहीं है या नहीं है, बट सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसको स्किप मत करना, पढ़ लेना यार। मैंने आज जो वन शॉट डाला है पूरा मैक्रो का, उसमें रिवाइज कराया है। तो ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग सीबीएसई ने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, बट क्योंकि सैंपल पेपर में है तो स्किप मत करो। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू बीओपी हो गया हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रह गया। फॉरेन एक्सचेंज में क्या करना है सर, फॉरेन एक्सचेंज में एक तो ये पता होना चाहिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है। दूसरा, एक फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडियंस बाहर घूमने के लिए गए या बाहर वाले इंडिया में घूमने के लिए आए, तो उसका फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट आता है। इस तरीके के क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस, राइट। अब चलते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेटा जी सबसे पहला जो यूनिट है, बड़े ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले यूनिट में एक तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कॉलोनियल रूल में। ठीक है। कॉलोनियल रूल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब कि बर्थ रेट, डेथ रेट, रेपो रेट कह रहा हूँ, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें कैसी थी। ठीक है, वो पता होना चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर के फीचर्स जिसमें हम मेनली जमींदारी सिस्टम, उसके बाद कमर्शलाइजेशन जो करा ब्रिटिशर्स ने, स्कैरसिटी थी इन्वेस्टमेंट की, ये सब आपको कवर करके चलना है किसके अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेक कर लेना अच्छे से, एग्रीकल्चर के फीचर्स अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद जो आपको बड़े अच्छे से करना है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग। जो हमारे पास प्लानिंग थी उसके क्या गोल्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 गोल्स हैं, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल या लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। इसके बाद IPR 1956, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ये आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद बेटा जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स, ये बहुत अच्छे से तैयार करना कि लिबरलाइजेशन में कौन कौन से रिफॉर्म्स थे। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन एंड GST को एक बार रीड कर लेना, बस ज़्यादा इसमें से ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका पहली यूनिट से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। 7 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो सर, अब चैलेंजेस पे अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन वी हैव चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में अभी भी क्या क्या चैलेंजेस हैं एक बार उसको देख लेना। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो रूरल मार्केटिंग से क्वेश्चन बनता है। रूरल मार्केटिंग क्या है, इसके अंदर बेटा जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, अलग अलग मंडीज़, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी मंडी बनाई गई है एक बार वो चेक करना ज़रूर। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट ज़रूर देखना है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं रूरल क्रेडिट को इंप्रूव करने के लिए, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव रूरल क्रेडिट। ठीक है, ये देखना। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कैजुअलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, ये अच्छे से देखना है। उसके अलावा तो बेसिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो आपको देख ही लेने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक बार रीड कर लेना, वो सब आपको पता ही है। ओके, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर से ज़्यादातर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि एक पिक्चर बनी हुई होगी किसी ना किसी प्रॉब्लम की, चाहे वो जोन लेयर डिप्लीशन की हो, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की हो, डिफॉरेस्ट्रेशन की हो, एक पिक्चर बनी हुई होगी, उसको एक्सप्लेन करना होगा आपको, तो एक तो वो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखना है, राइट। एंड एक इसके अंदर डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी, ये मैंने PYQs में कवर करा है, तो आपको एब्जॉर्प्टिव और कैरिंग कैपेसिटी एक बार पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लेने हैं, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया चाइना पाकिस्तान पे अगर हम चलें तो इंडिया चाइना पाकिस्तान में सबसे पहले इनमें आपको जो बहुत अच्छे से करना है वो है इनके इंडिकेटर्स, ये वाला टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से क्वेश्चन आ सकता है, चार्ट बना हुआ होगा, तुम्हें देख के एक्सप्लेन करना होगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद GLF कैंपेन आपको पता होना चाहिए, कब आया, कैसे आया, है ना। चाइना की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, GLF हो गया, वन चाइल्ड पॉलिसी हो गया, ग्रेट प्योरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो सब आपको ध्यान से देख के जाने हैं चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी मिस मत करना, आने के हाई चांसेस हैं चाइना की पॉलिसीज़ से, और बड़ा क्वेश्चन बनेगा या 4 नंबर का या 6 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको ध्यान से देखो। 6 नंबर का सेकेंड यूनिट से बन रहा होगा मेनली। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से करके चलना ताकि आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती ना हो, सही है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर पॉलिसीज़, इंडिया और चाइना की सिमिलर पॉलिसीज़, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सिमिलर पॉलिसीज़ हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और कवर करो। मुझे कमेंट्स में बताओ आपने ये सब टॉपिक कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। और एक और चीज़ जो मैंने कल इंडियन के PYQs कराए थे भाई, कोई भी मिस मत करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन PYQs में से बहुत सारी चीज़ें फंसने वाली हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिस मत करना। जो कल वाले लेक्चर्स थे ज़रूर देख के जाना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।